सो आई हैव जनरेटेड 100% रिटर्न इन 1 मंथ। ऑप्शन बाइंग से कैसे मैंने 100% का रिटर्न जनरेट किया, क्या साइकोलॉजी रही, क्या मेरी लर्निंग्स हैं, इसको आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीएनएल से। पहले क्लिक करूँगा मनी पे, देन विल गो टू लेजर स्टेटमेंट। लेजर स्टेटमेंट इसलिए ताकि आपको डे बाय डे दिखे कि क्या अमाउंट क्रेडिट हुआ है, क्या डेबिट हुआ है, टैक्सेस ब्रोकरेजेस के बाद रनिंग बैलेंस क्या रहा है, ताकि आप देखो कि अकाउंट ग्रो कैसे होता है। तो यहाँ पे 1 सितंबर से देखेंगे। कस्टम सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको स्टार्ट करते हैं 1 सितंबर से। ओपनिंग बैलेंस यहाँ शो कर रहा है 745, क्लोजिंग बैलेंस इज़ 1 लाख रुपीज़। अगर नीचे जाएंगे तो दिखेगा कि 49,400 रुपीज़ मैंने ऐड किया था 2 सितंबर को, दैट इज़ मंडे। इस दिन मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं करी थी। 3 सितंबर से मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। तो बेसिकली हमको यहाँ से देखना चाहिए, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ 3 सितंबर। ओके, तो 3 सितंबर को देखिए ओपनिंग बैलेंस है 50,145 और एट दिस मोमेंट क्लोजिंग बैलेंस है 1,0726। तो ये है एग्जैक्टली 100% का रिटर्न। अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन में जाओगे तो शायद 0.1% ज़्यादा दिखे आपको। सो दिस इज़ 100% रिटर्न विद इन 1 मंथ। 3 सितंबर से लेके 29 सितंबर के बीच का रिटर्न है ये, एंड दिस इज़ पॉसिबल इन ऑप्शन बाइंग। और कैसे अकाउंट ग्रो करता है वो समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले ही दिन लॉस हुआ 914 रुपये का। इस पूरे अकाउंट में, इस ट्रेडिंग में मेरे कुछ रूल्स थे। एक रूल तो ये था कि मुझे 5% से ज़्यादा लूज़ नहीं करना है किसी भी दिन, ये मेरा डेली लॉस लिमिट है। तो 50,000 के हिसाब से देखोगे तो 2,500 रुपये का वो है कि 2,500 रुपये से ज़्यादा का लॉस होना नहीं चाहिए। और एक्चुअल मैंने प्लान ये किया था कि 2,500 इंक्लूडिंग ऑल दी टैक्सेस एंड ब्रोकरेजेस। बट बीच में एक दिन आया था जिस दिन वो थोड़ा 1% से क्रॉस कर गया। एक्चुअल में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको याद होगा कि इस दिन मेरा जो लॉस है वो शायद 2100 के आसपास का था। बट क्योंकि ट्रेड्स बहुत सारे मैंने ले लिए थे इसलिए वो लॉस 2900 टच कर गया। इसके अलावा ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मेरा ये जो रूल है ये ब्रेक हुआ हो। तो पूरा ही महीना फुल डिसिप्लिन में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैंने फॉलो किया। तो शुरू के 3 दिन में लाइन से लॉसेस हुए, 900 रुपये, 1,500 रुपये का, 2,900 रुपये का। अकाउंट बैलेंस हो गया 44,744। इसके बाद प्रॉफिट्स हुए लाइन से 3,400, 2,000, 2,000, 2,137। तो यहाँ पे जिस टाइप के लॉसेस चल रहे हैं ऑलमोस्ट उस टाइप के प्रॉफिट्स ही हुए हैं, सेम लेवल सेम रेंज के। देन ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बीच में 4,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ एंड देन 7,800 रुपीज़ का। तो लाइन से प्रॉफिट्स हुए, ये सब थोड़े नॉर्मल टाइप के प्रॉफिट थे। बट फिर एक प्रॉफिट ऐसा है जिसमें 10% टाइप का रिटर्न हुआ। क्योंकि अगर आप इसके लिए ओपनिंग बैलेंस देखोगे तो इसके एक दिन पहले बैलेंस एंड हुआ था 58,867 पे। इस बैलेंस से 7,800 का प्रॉफिट है। तो ये 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए डे बाय डे दिखा रहा हूँ क्योंकि आप साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट दोनों समझो कि देखिए हमारे जिस टाइप के लॉसेस हुए थे उस टाइप के ही प्रॉफिट्स ऑन एन एवरेज होते हैं। बट बीच में मार्केट आपको खुद ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिस दिन आप थोड़े बड़े प्रॉफिट करते हो। तो आपको हर दिन 10% निकालने का नहीं सोचना है। आप अपना रूल डिसिप्लिन वे में फॉलो करो, ऑटोमेटिकली 1-2 दिन महीने में आते हैं जिस दिन आप 7%, 10%, 15% टाइप का प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो यहाँ हुआ प्रॉफिट, उसके बाद और ऊपर चलते हैं अगेन 3,400। फिर यहाँ पे एक लॉस हुआ। तो यहाँ पे 7 डेज़ की एक विनिंग स्ट्रीक चली थी जो यहाँ पे ब्रेक हो गई। और ये जो लॉस हुआ है अगर आप इसको कैपिटल के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस टाइम पे कैपिटल था 70,219। तो इसके कंपैरिजन में ये जो मेरा रूल है डेली लॉस लिमिट का वो ब्रेक नहीं हुआ, वो इंटैक्ट था। उसके बाद वापस देखिए बेसिक प्रॉफिट्स होते रहे। उसके बाद अचानक से वापस 8,800 रुपये का प्रॉफिट, मोर देन 10% का रिटर्न। 75,000 के बैलेंस पे 8,800 का प्रॉफिट, दिस इज़ मोर देन 10%। अगेन सेम चीज़, आप अपना सेटअप डिसिप्लिन में फॉलो कर रहे हो। 4-5 दिन के बाद वापस आपको मार्केट खुद ही अच्छा प्रॉफिट दे देता है। उसके बाद देखिए फिर एक और प्रॉफिट, अगेन यहाँ पे 5 दिन की विनिंग स्ट्रीक चली, देन एक लॉस हुआ। उसके बाद अभी लास्ट 2 सेशंस की बात करें तो यहाँ पे फिर से 10% से ज़्यादा का रिटर्न, 84,000 के कैपिटल में 11,900 रुपीज़ का प्रॉफिट। और यहाँ पे एक चीज़ और याद दिलाऊंगा कि ये जो पूरा ट्रेडिंग मैंने करी है ये स्कैल्पिंग के थ्रू करी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ट्रेड ने इतना बड़ा रिटर्न दिया हो। जो पहला ट्रेड होता है उसमें लेट्स से 3,000 का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद कुछ टाइम हुआ फिर 6,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर इसी पे मैंने और रिस्क लिया 8,000 का हो गया, फिर वो 11,000 का हो गया।
तो ये चीज़ मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे भी लाइन से अपडेट करता रहता हूँ। आई थिंक इस वाले दिन मैंने 8,000 तक का प्रॉफिट शेयर किया था। लास्ट के 30-40 मिनट्स में एक और मैंने लास्ट ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट 11,948 का हो गया। एंड लास्ट सेशन में 3,700। इस दिन मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था कि मुझे सिर्फ 3,000 के आसपास का प्रॉफिट करना है 100% मार्क टच करने के लिए। तो ये चीज़ मॉर्निंग में ही हो गई, फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर हो गई। तो ये ट्रेड होते ही मैंने अपनी ट्रेडिंग रोक दी, क्योंकि मैं अपना मंथ एक अच्छे नोट पे एंड करना चाह रहा था कि बहुत अच्छा 100% का रिटर्न हो गया है, मुझे और ज़्यादा पाने के चक्कर में इस प्रॉफिट को खोना नहीं है। एग्जैक्टली 100% टच करते ही मैंने अपनी ट्रेडिंग यहाँ पे रोक दी। तो एक महीने के अंदर 50,000 से 1 लाख रुपीज़ बनाना, 100% रिटर्न जनरेट करना ऑप्शन बाइंग के थ्रू इज़ वेरी मच पॉसिबल। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल सेटअप पे ये सब कुछ कर लो, आपको ढेर सारे सेटअप्स लगते हैं। जब आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, जब आप ऑप्शन बाइंग में करते हो, तो हो सकता है कि आप एक सिंगल सेटअप पे अपना पूरा साल ट्रेड करते रहो। बट ऑप्शन बाइंग, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, स्कैल्पिंग भी कर रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल सेटअप्स होने चाहिए बेस्ड ऑन मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है आपको। मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने हैं। और अकाउंट ग्रो करता हुआ कैसे ग्रो किया, ये मैंने आपको डे बाय डे इसलिए दिखाया, बस अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है, किसी ने मुझे किसी और की रील भेजी थी जिसमें उस पर्सन ने आई थिंक 1 लाख या 50,000 से उन्होंने प्रॉफिट दिखाया कि 50,000 से लेट से उन्होंने 2.5 लाख कर लिया। एंड वेरी क्लेवरली उन्होंने ये वाला पार्ट शो ही नहीं किया कि वो अकाउंट ग्रो कैसे किया है। अगर आप ये चीज़ नहीं देख रहे हो कि 50,000 से 1 लाख कोई पहुंचा है, बट वो पहुंचा कैसे, किस टाइप के प्रॉफिट लॉस करके पहुंचा है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं निकलता। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और आई थिंक मेजॉरिटी ऑप्शन बायर्स यही कर रहे हैं कि अगर वो 50,000 से स्टार्ट करते हैं और लेट्स से कि वो 1 लाख पे पहुंच गए। अब 50 से 1 लाख पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं। एक होता है ये वाला रास्ता, इस टाइप के आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, इस टाइप के लॉसेस हो रहे हैं। मतलब आपके लॉसेस लिमिटेड है, प्रॉफिट भी मोस्टली लिमिटेड है, बीच बीच में बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं। दिस इज़ वन वे ऑफ ग्रोइंग योर अकाउंट। और एक तरीका होता है जहाँ पे लोग 50,000 से स्टार्ट करते हैं, पूरा कैपिटल डालते हैं, पूरा रिस्क लेते हैं, 50 का उनका पहले ही दिन 30 हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे वो 60 हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे वो 40 हो जाता है, ऐसे कर करके वो 1 लाख तक पहुँचते हैं। तो आप खुद सोचो कि कौन सा मेथड सस्टेनेबल है, 50 से 30 जाके 60 जाके 40 आके 20 आके 80 जाके 1 लाख जाना, या फिर 50 से 52 54 56 फिर वापस 54 फिर 58 ऐसे करके अकाउंट ग्रो करना। ये जो तरीका है दिस इज़ सस्टेनेबल। ये जो तरीका है ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये जो तरीका है इसमें मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप शायद 1 महीना 2 महीना ठीक कर लो, बट इवेंचुअली आप लॉस में ही एंड होगे। अगर अकाउंट ऐसे ग्रो करने का आप सोच रहे हो, और अमाउंट मैटर नहीं करता, परसेंटेज के हिसाब से सोचो। बहुत लोग क्या है कि 10-20 हज़ार रुपये से ट्रेड करते हैं तो वो अमाउंट देखते रहते हैं कि यार मेरा 2-3 हज़ार का ही तो लॉस हुआ है, बट वो परसेंटेज नहीं देख रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपीज़ के कैपिटल पे 3,000 का लॉस कर रहे हो पहले ही दिन, मतलब आप 30% नीचे जा रहे हो। आप सोचो कि क्या आप ये चीज़ कर पाओगे अगर आप 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो। 10 लाख के ट्रेड पे आप 3 लाख का लॉस देखोगे क्या? और अगर ऐसे करके अकाउंट ग्रो करना है तो आप किसी भी अमाउंट से कर लो, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म में 2-3 साल के अंदर आप कहीं ना कहीं लॉस करोगे। तो ये तरीका होता है रियलिस्टिक, कैसे अकाउंट ग्रो करना चाहिए, कैसा आपका अकाउंट दिखना चाहिए। और ये होता है अनरियलिस्टिक, जो कि कुछ टाइम ठीक लगता है बट इवेंचुअली लॉस में एंड होता है। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से कोई चाहता है कि सर इस वीडियो के थ्रू मुझे एक बेस्ट लर्निंग दे दो, आपकी जो है आपने जो भी समझा सीखा उससे मुझे एक टिप दे दो, तो मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप जो भी अपना रिस्क लिमिट सेट करो, आप 5% सेट करते हो, 10% सेट करते हो, आई थिंक 10 से ऊपर ठीक नहीं है, बट लेट्स से आपने 10% सेट कर लिया कि मुझे कुछ भी हो जाए, ऑप्शन बाइंग में 10% से ज़्यादा का लॉस करना नहीं है किसी भी दिन। तो ये अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो ये बस ब्रेक मत होने दो। मैंने ये देखा है कि अगर आप अपने डेली रिस्क लिमिट को क्रॉस नहीं करते हो, कुछ भी हो जाए उस पॉइंट पर रुक जाते हो, वो जो मेंटल डिसीजन है, अगर उतने स्ट्रेसफुल टाइम पे लाइन से आपने 2-3 लॉस किया, आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे रिकवर करना है, बट स्टिल अगर आप अपने आप को रोक लेते हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग इन ऑप्शन बाइंग। आप में से बहुत सारे लोग अपने PNL को ही देखोगे, आपको दिखेगा कि आप लाइन से अच्छा कर रहे हो। एक दिन आता है जिस दिन आप चाहते तो 2,500 के लॉस पे रुक जाते, बट आप उस दिन रुके नहीं, वो 2,500 का लॉस 2.5 लाख हो जाता है, पता ही नहीं चलता।
तो ऑप्शन बाइंग में इतनी तेज़ी से साइकोलॉजी अप डाउन होती है कि इसमें अगर ये हमको इतना रिवॉर्डिंग दिख रहा है कि 50,000 से 1 लाख हो सकता है, तो वो उतना ही डेडली, उतना ही लीथल हो सकता है अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो अगर आप एक टेक अवे लेना चाहते हो इस वीडियो से, तो आपको यही लेना है कि अपनी डेली रिस्क लिमिट जो है उस पे आपको मेक श्योर करना है कि मेरी ट्रेडिंग, मेरी एनालिसिस, मेरा बायस, मुझे कौन सा मेंटर, कौन सा कोर्स, कौन सा टीवी चैनल क्या बोलता है, वो सब कुछ एक तरफ, और मैंने जो डेली रिस्क लिमिट सेट करी है वो एक तरफ। जब तक आप इसको फॉलो कर रहे हो, आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। सो होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला हो और आप ये सब ध्यान रखो कि अकाउंट हमको स्टेडी वे में, रियलिस्टिक वे में ग्रो करना है। अगर सेटअप की बात करें कि किस सेटअप पे आपको ट्रेड करना चाहिए, आई थिंक बहुत सारे सेटअप्स हैं जो काम करते हैं, आपको हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। और एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करूँगा कि जो भी हम सेटअप फॉलो करते हैं, पहली चीज़, जब हम इक्विटी में होते हैं, जैसे मैंने भी बताया, और ऑप्शन सेलिंग में, इन दोनों में हम सिंगल सेटअप पे डिपेंडेंट रह सकते हैं या 2 या 3 सेटअप पे। बट ऑप्शन बाइंग, खासकर स्कैल्पिंग, एक सिंगल सेटअप से अच्छा है कि आपके पास मल्टीपल सेटअप रहे और आपको थोड़ा अपना एग्जीक्यूशन पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। इक्विटी में या ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि कई बार हम अपने, लेट्स से मैंने कोई ट्रेड लिया, उसमें मैंने सोचा है कि इसमें मुझे 1000 रुपये का रिस्क लेना है इस पर्टिकुलर ट्रेड पे। अब इसमें हो सकता है कि आप पूरा 1000 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होने तक का वेट करो, बट ऑप्शन बाइंग में आपको थोड़ा सा और स्मार्ट होना पड़ेगा। पहले ही आपको प्राइस एक्शन समझ के ये जज करना है कि मुझे पूरा स्टॉप लॉस हर बार नहीं लेना है। अगर मुझे दिख रहा है चीज़ें बिगड़ रही हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रही, तो मुझे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत सारा है। तो ऑप्शन बाइंग जितना लुक्रेटिव है, जितना बड़ा रिटर्न की पॉसिबिलिटी दिखती है, विच इज़ आई थिंक आप प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल कर सकते हो। आप छोटे अमाउंट को बड़ा ग्रो कर सकते हो, बट इसके जो चैलेंजेस हैं वो भी उतने ही डिफ़िकल्ट हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखना। एंड इस अकाउंट को मैं आगे और ग्रो करूँगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे आपसे इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहूँगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। किसी दिन कुछ इंटरेस्टिंग होता है, किसी ट्रेड में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी प्लान कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ है इसमें समझाने को, तो आने वाले वीडियोस में उस पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको समझ में आया हो कि क्या साइकोलॉजी रखना चाहिए, कैसे अकाउंट ग्रो होना चाहिए। सेटअप, एक सेटअप पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, थोड़े मल्टीपल सेटअप्स पे जाना है। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग में। आपके प्लान, आपका ट्रेडिंग, मतलब उन सबसे ज़्यादा एंटर कितने जल्दी करते हो, कैसे एंटर करते हो, सही टाइम पर डिसीजन लेते हो कि नहीं, और एंट्री करने के बाद उस ट्रेड को मैनेज कैसे करते हो, तो वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अराउंड बहुत कुछ सिखाने को है। तो आने वाले वीडियोस में वो सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। वीडियोस थोड़ी शॉर्ट रखेंगे ताकि आप भी छोटी छोटी लर्निंग्स लेते रहो और साथ में लेंदी वीडियो से आप थोड़ा बोर भी ना हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।